राम राम दोस्तों। जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसमें फायदा हुआ पूरी दुनिया का। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें फायदा कैसा पूरी दुनिया का हुआ। हाँ, इसमें पूरी दुनिया का फायदा हुआ, ऐसा कोई नहीं है जिसका फायदा इसमें ना हुआ। वो चाहे चाइना रहने दो, या रसिया रहने दो, या पाकिस्तान रहने दो, या अमेरिका रहने दो, या तुर्की रहने दो। हम आपको बताते एक एक का फायदा कैसा हुआ। पहला फायदा तो हुआ है हमारे ट्रंप महाराज का, क्योंकि ट्रंप महाराज बोल रहे थे कि हम आते ही सत्ता में सबसे पहले रसिया और यूक्रेन का जंग रुकवाएंगे और हमास और इजराइल का जंग रुकवाएंगे, और पूरी दुनिया में हम जंग कहीं नहीं होने देंगे, अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा नहीं हुआ। झूठा ही सही, लेकिन ये अनाउंस करके कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया हो, ट्रंप के भी आत्मा को शांति मिल गया। वो अपने वोटर में भी उनका कॉलर ऊंचा हो गया कि हाँ भाई, हमने भारत और पाकिस्तान का तो जंग रुकवा ही दिया। एक उनकी जो मन की इच्छा, दिली इच्छा थी, वो ट्रंप की पूरी हो गई। अब दूसरी बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की अपने ड्रोन को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उड़ रहा था। जब से अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध हुआ था और उसमें थोड़ी बढ़त बना ली थी अजरबैजान ने, तब से रसिया अपना टर्की को ये चीज़ का गुमान हो गया कि हमारे ड्रोन के जैसा किसी के ड्रोन है ही नहीं है, हमारे ड्रोन को कोई मार नहीं सकता। भारत ने उनके ड्रोन की औकात बता दी, तो ये चीज़ का रसिया को, तुर्की को फायदा होगा कि हमारे ड्रोन की औकात क्या है। टर्की को भी फायदा हो गया, मतलब फायदा ही हुआ ना, कि उसको ये चीज़ का गुमान नहीं रहेगा कि हमारे ड्रोन की औकात क्या है। अब उसको ये चीज़ कोई मारे या ना मारे, भारत तो हमारे ड्रोन को ठोक ही देगा। अब दूसरी बात करते हैं, किसकी पता है? चाइना की। चाइना को बहुत गुमान था अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे, बहुत ज़्यादा गुमान था। उसको कभी कोई युद्ध फील्ड में चेक नहीं किया गया। अब पाकिस्तान में उसकी टेस्टिंग कर ली चाइना ने। अब ये क्या कम बात है क्या? और साथ ही चाइना का JF-17 का भी टेस्ट कर लिया, चाइना का ही फायदा हो गया। वो बात अलग है कि JF-17 उड़ने से पहले ही ठोक दिया गया, और जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो तो अपनी तरंगे फैलाने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के उनका काम तमाम कर दिया। तो चाइना का फायदा ये हो गया, उसका ड्रोन का भी उसने टेस्टिंग कर लिया, एयर डिफेंस का भी टेस्टिंग कर लिया, और JF-17 का भी टेस्टिंग हो गया। चाइना का भी फायदा हुआ, क्योंकि ये टेस्ट करने का, जब तक कोई युद्ध में जाएगा नहीं, जब तक रियल युद्ध लड़ाई नहीं होगी, तब तक वो सामान को कहाँ टेस्टिंग करेगा। तो भारत और पाकिस्तान के वार में चाइना के ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17, हाँ, और चाइना की मिसाइल का भी टेस्टिंग हो गया। अब ये सब मौका कहाँ मिलता था चाइना को, कहाँ चलाने के लिए मिलता था? पाकिस्तान है, जिस पे चाइना ने पूरी टेस्टिंग अपनी कर ली। चाइना का भी इसमें फायदा ही हुआ है, उसके सामान की टेस्टिंग हो गई। अब इसमें रह गया कौन? रसिया। भाई रसिया का भी फायदा हुआ इसमें। रसिया का S-400 है, वो अपना पूरा कैपेसिटी अपनी था नाप लिया कि हमारा S-400 क्या क्या कर सकता है। रसिया का भी इसमें फायदा हो गया। और उसकी जो ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस का, रसिया और भारत का, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मोस की भी टेस्टिंग हो गई। और जो अपने आप को विक्टिम बताता है पाकिस्तान,
पाकिस्तान विक्टिम नहीं है दोस्तों, उसका भी फायदा हो गया है। पहला फायदा, आसिम मुनीर जिसलिए अपना ये प्लानिंग करके किया था कि हमको आगे बढ़ा करके मिल जाए, अक्टूबर में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा 3 साल का, तो हम अपना कार्यकाल और बढ़वा लें। अभी उसका भी कार्यकाल बढ़ने का चांस पूरा हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और किसी वार के टाइम पे कोई अपने जनरल को बदली नहीं करता। तो आसिम मुनीर की कामना ये पूरी हो गई कि अब जो है उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, आगे जो भी बढ़े उनको 2-3 साल के लिए। तो आसिम मुनीर का फायदा हो गया भारत पाकिस्तान वार में। और पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान का बड़ा फायदा ये हुआ कि IMF से उसको करीब $1.5 बिलियन का लोन मिल गया है बेचारे को। अब उसको लेकर के आप उसमें नेता को भी बढ़ जाएगा और जिहादियों को भी बढ़ जाएगा और जो जनरल कर्नल उनको भी मिल जाएगा। मतलब सबको थोड़ा थोड़ा मतलब कि 1-1 मिलियन भी मिला तो बहुत हो गया ना। पाकिस्तान भिखारी जैसे देश को 1-1 मिलियन मिला, मतलब 10 लाख डॉलर भी मिल गया तो क्या जाता है यार। 150 मिलियन मतलब 1.5 बिलियन। 150 मिलियन में अगर 1-1 मिलियन भी बांटा गया तब भी करीब 150 लोगों का फायदा हो जाएगा और सब लखपति करोड़पति बन करके सबका युद्ध में फायदा हो गया। और उधर और एक को फायदा हुआ भाई, ये नहीं है, पाकिस्तान में रहने वालों का भी फायदा हुआ। बलोच आर्मी का फायदा हुआ BLA को, क्योंकि पाकिस्तान की फौजी जो पोस्ट और चौकियां छोड़ के आए थे उसमें BLA ने अपना कब्जा कर लिया। एक तरह से ये BLA को भी फायदा हो गया, बहुत सारे शहर अपने कब्जे में ले लिया BLA ने। और इसी टाइम पे BLA ने अपने आप को एक आज़ाद फौज आज़ाद देश का घोषित किया। वो आज़ाद देश का नाम है बलूचिस्तान। तो अब बलूचिस्तान का भी फायदा हो गया। कुछ भी हो, इंडिया पाक वार में ही BLA ने बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित किया है। अब TTP भी इसमें पीछे नहीं है। TTP भी उनके फौजियों को अगवा कर रही है, अगवा करके बहुत सारे इलाके में वो अपना कब्जा वो भी कर लिए। क्योंकि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके आर्मी डिप्लॉय थे उसमें से लगभग 60-70% आर्मी आपने ये भारत बॉर्डर पे लेकर के आ गए। अब जो जगह खाली थी वहाँ पे TTP और BLA ने कब्जा कर लिया। अब जाहिर सी बात है अब इनका भी फायदा हो गया। अब रह गया बेचारा भारत। भारत का क्या, भारत के तो 10 उंगली घी में सर कढ़ाई। भारत ने अपना ब्रह्मोस टेस्ट किया, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किया और अपना राफेल टेस्ट किया और सब में अव्वल दर्जे पे आया। मतलब कोई भी नुकसान भारत को नहीं हुआ और पूरी दुनिया में भारत का डंका अलग से बज गया। अभी आप लोग खुद सोचे इस जंग में किसको कितना फायदा हुआ है। यहाँ पे बात नुकसान की नजरिए से देखना मत, इसमें फायदे की नजरिए से देखना। टर्की का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल ड्रोन JF-17 ये टेस्ट हो गया, रशिया का S-400 टेस्ट हो गया, भारत का ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन ये सब टेस्ट हो गया। और बलूचिस्तान आज़ाद देश घोषित हो गया। TTP खैबर पख्तूनख्वा में और ज़्यादा कब्जा बढ़ा लिया और पाकिस्तान को लोन मिल गया,
क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान को जब लोन मिलता है तो उन लोग के यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है। कोई लोन मिलता तो दुखी होता कि लोन कैसा भरना है, लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों को जब लोन मिलता है तो वहां पे खुशियों की लहर आती। और एक तो बताना भूल ही गया, और जितने जिहादी थे, आतंकवादी थे, टेररिस्ट पाकिस्तान के, उन सब जो जिहादी बनते थे, 72 हुरों को लालच में ही बनते थे, उन सबको 72 हुरे मिल गए आतंकवादियों को। सब खुश। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।